क्या? बाप बच्चों के बगैर नहीं रह सकते और बच्चे बाप के बगैर नहीं रह सकते। 2-4 दिन भी कनेक्शन नहीं होगा बाप के साथ, इंद्रियों का, तो वो तलख आ जाएगी, रह नहीं सकते। और बाप बच्चों के बगैर रह नहीं सकते। माने उनका कनेक्शन एक बाप से, बाप का कनेक्शन उन बच्चों से बना रहेगा, बुद्धि के द्वारा या इंद्रियों के द्वारा भी। बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा नहीं। दुनिया में भी बाप जिन बच्चों से बहुत आशा करते हैं, उन बच्चों को प्यार में लेकर के सर पर चढ़ा के रखते हैं, कंधे पर चढ़ा के रखते हैं, तो बाप साकार होते हैं या निराकार होते हैं? तो यहाँ भी जो जगत गुरु कहो, जगत पिता कहो, सुप्रीम टीचर कहो, जो एक ही है, वो साकार रूप में है या सिर्फ निराकार है? साकार रूप में है। साकार जो ज्ञान इंद्रियां या कर्म इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों से कनेक्शन रखे बगैर वो रह नहीं सकते। कम से कम कान से आवाज जरूर सुनेंगे। मुख का कनेक्शन कान से रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा, कितनी भी दूर हो जाएं। वैसे तो जब भगवान बाप आते हैं तो दुनिया छोटी हो जाती है या बड़ी हो जाती है? धर्म पिताएं आते हैं तो दुनिया बड़ी होती जाती है, और शिव बाप आते हैं तो दुनिया छोटी हो जाती है। दुनिया के एक कोने में बैठ जाओ, क्या ऑस्ट्रेलिया में जाकर के सिडनी में बैठ जाओ, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पूर्वी शहर, और कनाडा के एकदम नॉर्थ में जो शहर है, वहां बैठ करके कनेक्शन जोड़ लो। 1 सेकंड में कनेक्शन जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? तो दुनिया छोटी हो गई, बड़ी हो गई? छोटी हो गई। तो बाप जब आते हैं तो जो 8 बीज रूप आत्माएं हैं इस सृष्टि की, 8 दिक्पाल हैं, उनके लिए दुनिया छोटी कर देते हैं। और उस छोटी दुनिया में बाप जब चाहे और बच्चे जब चाहें तो बाप के साथ मिलन मेला मना सकते हैं। अब बताओ कि सारी दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब आपस में भाई भाई, उन ब्रदर्स का गुरु कौन है? कौन है? शिव बाप या शिव बाबा? साकार निराकार का मेल। तो उसकी दुनिया में भक्ति मार्ग में यादगार भी तो होगी। क्या है? यादगार है शिवलिंग। वो शिव समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी भी है।
अनुरूप आत्मा है और साकार शरीरधारी भी है, और उस साकार शरीर में इंद्रियां भी हैं, ज्ञान इंद्रियां भी हैं, कर्म इंद्रियां भी हैं, लेकिन लिंग में दिखाई क्यों नहीं जाती? शिव के मंदिर में, शिवलिंग में वो इंद्रियां क्यों नहीं दिखाई जाती है? हाँ, उस आत्मा की वो निराकारी स्टेज दिखाई गई है कि इंद्रियों की स्मृति से परे हो गई वो मन बुद्धि रूपी आत्मा। क्या? इंद्रियों का रस लेने की स्टेज से परे हो गई। इंद्रियों का संग तो है, प्रैक्टिकल में दिखाया जाता है कि नहीं है? काम इंद्रिय का संग दिखाया जाता है या नहीं दिखाया जाता है? दिखाया जाता है। फिर भी स्मृति है उस आत्मा को या नहीं है? नहीं स्मृति है, क्योंकि एकलव्य है। क्या है? एकलव्य, एक आत्मा को लव करने वाला है, दूसरी किसी आत्मा को प्यार करने वाला नहीं है। सब धोखेबाज हैं। क्या? कोई भी काम में आने वाला नहीं है, सब धोखा देने वाले हैं, सब झूठे हैं। सबसे वैराग, विराग माने वे माने विपरीत, राग माने प्यार। किसी से कोई प्यार नहीं, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कार्य व्यवहार निभाना है, क्योंकि शरीर की कर्मेंद्रियों से सुख दुख का हिसाब किताब बनता है। सन्यासी बनने से सुख महसूस होगा दूसरों को या दुख महसूस होगा? है? सुख महसूस होगा। सन्यासी घर बार छोड़ करके चले जाते हैं बीवी बाल बच्चों को, तो बीवी बाल बच्चों को दुख होता है या सुख होता है? ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि में उस आत्मा के लिए भले सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है, फिर भी कर्मेंद्रियों के व्यवहार को चालू रखता है, लेकिन बुद्धि योग से है वैराग। यही बात गीता में भी बताई है। अर्जुन ने पूछा इस मन को कैसे कंट्रोल करें, तो भगवान ने बताया अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे अर्जुन, बार बार अभ्यास करो। जो एक ही है सच्चा ज्ञान देने वाला, क्या क्या है? सच्चा ज्ञान देने वाला, सद्गति देने वाला, उस एक को याद करो। 63 जन्मों का जो और आत्माओं के साथ हिसाब किताब है, और वो हिसाब किताब हमने अपनी इच्छा से जोड़ा या जबरदस्ती जोड़ा है? इच्छा से जोड़ा। तो जिन आत्माओं के साथ हिसाब किताब जोड़ा है सुख दुख का, वो अपना हिसाब किताब लेने आएंगे या नहीं आएंगे?
ये तो अंतिम जन्म है। इस जन्म के बाद तो कोई जन्म होने वाला नहीं है। तो वो आत्माएं अपना हिसाब किताब कोई न कोई रूप में लेने आएंगी। तो क्या करना है? अभ्यास, बार बार स्मृति में आए, बार बार संकल्पों में आए, संकल्पों में आकर के हमारी संकल्पों के द्वारा शूटिंग करें, रिहर्सल करें। और हम क्या करें? हम बार बार उनकी स्मृति को, उनके बारे में जो संकल्प आता है उस संकल्प को बिंदी लगा दें, बार बार लगाएं। 63 जन्म में 1, 2, 4 की बात है या अनेक बार की बात है? 20 बार की बात है, सैकड़ों बार की बात है, 1000 बार की बात है, या पता नहीं कितने लाख की बात है? एक ही जन्म में कितने हिसाब किताब जोड़े होंगे? अभी भी बाप कहते हैं, तुम बच्चे आंखों का जो व्यभिचारी लगाव है वो 10-20 बार दृष्टि की भूलें तो रोज ही करते होगे। अब बताओ, साल में 365 दिन और 50 बार का गुणा कर दो तो एक ही साल में कितना हिसाब किताब बन जाता है। तो क्या करना है? कोई की भी याद आए उन सब से वैराग भाव आना चाहिए। क्या? उनकी स्मृति ठहरनी नहीं चाहिए, 1 सेकंड में भगाना है। ऐसा बार बार अभ्यास करना है। और वो अभ्यास भी बार बार पक्का कब होगा? जब वैराग, उन आत्माओं से कोई प्यार न रहे, कोई राग न रहे। अगर प्यार आया, जैसे मान लो इस जन्म में भी बहुत सी आत्माएं हैं जिनके साथ बुद्धि योग जुड़ गया, जुड़ता है कि नहीं? ज्ञान काल में, अज्ञान काल में, लोहे की जंजीरों में, सोने की जंजीरों में बुद्धि फंसती है या नहीं फंसती है? हैं? अरे नहीं फंसती? फंसती है। तो हिसाब किताब बनाया ना है? समझ लो, चाहे इस जन्म के हो चाहे पूर्व जन्मों के हो, वो सब धोखेबाज हैं। कितना भी प्यार दिखाएं, हम तुम्हारे बड़े हेजे हैं, हमसे ज्यादा तुम्हें प्यार करने वाला इस दुनिया में कोई मिलेगा नहीं। बिल्कुल विश्वास नहीं करना। क्या? एक शिव बाबा में अटल निश्चय, एक शिव बाबा ही कल्याणकारी है, बाकी सब अकल्याणकारी है।